हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कल मैंने आपको सैलाइवा बताया था। सैलाइवा के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारी लार है वो किन ग्रंथियों से निकलती है, किन सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उस देन हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जो हमारी सैलाइवा यानी कि लार ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियाँ हैं हमारी, यानी कि हमारी सैलिवरी ग्लैंड है हमारी। तो ये कितनी होती है मैंने कल आपको बताई थी, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो मैंने आपको बताई थी होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। और क्या होती है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। देखिए, हम ये पढ़ क्या रहे हैं? तो देखिए, ये जो है हमारी जो लार होती है उसमें एंजाइम रहते हैं। तो जो लार है, हमने ये टॉपिक था हमारा कि जो लार है हमारी कहाँ से निकलती है। तो मैंने आपको बताया था कुछ लार ग्रंथियाँ हमारी वहाँ से ये हमारी लार निकलती है। तो ये ग्रंथियाँ कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो ये तीनों जो है कहाँ कहाँ से निकलती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, तो 3 होती है, जो मैंने आपको लिखा दी है। और ये पूछा जाता है ये कहाँ कहाँ से निकलती है, तो वो भी आप लिख लीजिए, वैसे मैं आपको करा चुकी हूँ। ये होती है हमारी कान के पीछे से निकलती है, बिहाइंड ईयर, ठीक है, कान के पीछे से। और ये वाली जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हमारी जबड़े से, ठीक है, जबड़े से। और ये वाली है हमारे जीभ के नीचे से, जीभ के नीचे से निकलती है। क्लियर? ये आपको मैंने समझा भी दिया है, बट मैंने आज आपका रिवीजन कराया। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम देखिए ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी ग्लैंड है यानी कि ग्रंथियां हैं, ये कौन कौन से एंजाइम को रिलीज करती हैं, यानी कि हमारी लार में जो एंजाइम बनते हैं वो कौन कौन से एंजाइम बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक है और हम डालते हैं एंजाइम। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं एंजाइम। यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है, एंजाइम। तो एंजाइम हमारे कितने होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप देख लेते हैं, कितने होते हैं एंजाइम। तो 2 टाइप के एंजाइम होते हैं हमारे, जो हमारी लार से एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं लाइसोजाइम, देखिए ये होता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम होता है हमारा एक। तो एक होता है हमारा टॉइलिन। कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर जो है टॉइलिन होता है हमारा। यहाँ पर पी साइलेंट रहता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं टॉइलिन। या फिर इसको बोलते हैं हम सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, ये इसी का नाम है, टॉइलिन का दूसरा नाम है। ठीक है, ये एंजाइम आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे एंजाइम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं लाइसोजाइम और टॉइलिन। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो है एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जो इनको रिलीज करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से बना हुआ है एग्जाम में। तो ये कौन सी ग्रंथि इन एंजाइम को रिलीज करती है। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ बनते हैं? हमारी लार में बनते हैं। और लार में मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ से जो है लार निकलती है, कौन कौन सी ग्रंथि रहती है। अब बात आती है कि ये जो एंजाइम है ये कौन कौन सी ग्रंथियाँ इसको रिलीज करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ, तो वो देखते हैं आप। ठीक है, अब डाल लीजिए आप। देखिए, तो हमारा जो है ये रहे हमारे एंजाइम। और अब हमारा टॉपिक है कि ये कौन कौन से जो ग्रंथियां इसको रिलीज कर रहे हैं। तो सबमैंडिबुलर, इसमें लिखे आप
सबमैंडिबुलर प्लस सबलिंगल ग्लैंड, यानी कि ये वाली जो ग्रंथियां हैं ये वाली ग्रंथियां क्या कर रही हैं, ये हमारे जो है ये वाले एंजाइम लाइसोजाइम जो है इसको रिलीज कर रही है। लाइसोजाइम को कौन रिलीज कर रहा है, तो सबमैंडिबुलर प्लस कौन सी, सबलिंगुअल। ठीक है, ये रहा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अभी इसी में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चलिए इसमें पहले ये देख लेते हैं कि ये वाली जो एंजाइम है इसको कौन सी ग्रंथि रिलीज कर रही है। तो पैरोटिड जो है हमारी, पैरोटिड जो है, पैरोटिड ग्लैंड किसको रिलीज करती है, पैरोटिड ग्लैंड करती है टॉयलिन एंजाइम रिलीज करती है। क्लियर, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि पैरोटिड ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज करती है, तो आपको बोलना है टॉयलिन एंजाइम जो है पैरोटिड ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, अगर ऐसे पूछने जाता है कि टॉयलिन जो हमारे जो एंजाइम है उसको वो कहाँ से रिलीज होता है, कौन सी ग्रंथि से रिलीज होता है, तो आप बोलोगे पैरोटिड। क्लियर, अब बात करते हैं कि इनका जो है इनके जो है वर्ग क्या क्या हैं। ठीक है, ये जो है कहाँ कहाँ काम करती है, इनका मतलब क्या क्या काम है वो भी देखते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, तो देखना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका जो काम रहता है ये क्या करती है, देखिए ध्यान दीजिए, जब आप खाना खा रहे होते हो तो क्या होता है, खाने में कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह में चले जाते हैं। ठीक है, हमारी लार में मिल जाते हैं, तो वहाँ से एंजाइम रिलीज होते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है, जब हमारे बैक्टीरिया मुंह में गए तो उस बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया उसको किल कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। यानी कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारने का काम करता है, मारना, इतना लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, यानी कि जो भोजन में उपस्थित क्या है हमारे कुछ जीवाणु हैं उनको मारने का काम किसने कर दिया, वही लाइसोजाइम ने कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया इसने। अब क्या है इसका, देखिए अगर क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे लाइसोजाइम एंजाइम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, या फिर ऐसा बनता है, देखिए पहले मैं आपको लिखा देती हूँ। देखिए ये जो है हमारा एंजाइम कहाँ कहाँ और पाया जाता है। ठीक है, ये जो एंजाइम हमारा कहाँ कहाँ, तो टीयर्स जो रहता है हमारा, आंसू जो रहते हैं, आंसू में हमारा क्या कौन सा एंजाइम रहता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि आंसू जो रहता है हमारे इसमें कौन सा एंजाइम रहता है, तो आप बोलोगे लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वहाँ पर भी क्या काम करता है, इसका वर्क वहाँ पर भी सेम वर्क रहेगा, किल करेगा बैक्टीरियाज को। ठीक है, यानी कि जीवाणुओं को मारेगा ये वहाँ भी। तो इसका काम हो गया आँख। जब हम रोते हैं तो हमारी आँखें क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, यानी कि हमारे एंजाइम निकलता है तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, तो रोना भी एक अच्छी बात है कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीयर्स। और कहाँ होता है, ये हमारे स्वेट में, यानी कि हमारे पसीने में भी रहता है ये एंजाइम, पसीने में भी। ठीक है, इसका काम क्या है, पसीने में भी, और ये यूरिन में भी, यानी कि मूत्र में भी हमारा सेम वर्क करता है। इसका वर्क सेम रहता है, बैक्टीरिया को मारना। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम टॉयलिन पर। ठीक है, इसका क्या काम है, इसके हमने सारा पढ़ लिया जो जो एग्जाम से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इधर, देखते हैं इसमें पढ़ते हैं हम थोड़ा, ये क्या करता है वही, इसके बारे में तो हमने समझ लिया। ये करता है, देखिए ये करता है डाइजेस्ट करता है, ये क्या करता है, पाचन करता है। भाई पाचन करता है तो किसका करता है वो भी देखो,
ये करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, क्या करता है, पाचन किसका, जब हम भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, तो ये उसको तोड़ देता है, उसका पाचन करता है। जब हमने मान लीजिए खाना खाया, वो खाना हम चबाते रहे, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। अभी कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो भाई ये जो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो हम कौन से ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा, तो भाई ये करेगा मोनोसैकेराइड का, सॉरी पॉलीसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का पाचन करेगा। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करेगा, किस में तोड़ेगा, तो भाई ये स्टार्च में तोड़ेगा, स्टार्च में, जिसको आप क्या बोलते हो भाई, मंड बोलते हो। ठीक है, अब ये स्टार्च को कैसा कर देगा भाई, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये रहा इसका लास्ट, यानी कि भोजन के साथ क्या क्या कर रहा है, देखो ये लास्ट में क्या करता है, ग्लूकोज में। आपने देखा है जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते खाते क्या होता है, इतना आप चबाते हो उसको, इतना चबाते हो कि लास्ट स्टेप ये आ जाता है कि खाना लास्ट में आपको मीठा लगने लगता है। तो वही फॉर्म आपकी ये रहती है। ठीक है, क्लियर। ये रहा आपकी एंजाइम के बारे में मैंने जो एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और समझते हैं। एपिग्लोटिस समस्या है, जो घाटी हमारी रहती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखिए अब हम पढ़ते हैं एपिग्लोटिस। पहले आप थोड़ा सा ये समझिए, जो हम फूड खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, हमारी सलाइवा मिक्स रहती है, तो इससे क्या बनता है, हमारा एक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। जब खाना खाते हैं भाई, मुँह में खाना होता है तो एक मिक्सचर बन जाता है। उस मिक्सचर यानी कि मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, उस मिश्रण को हम बोलते हैं भाई बोलस। अब ये बोलस क्या आ गया, देखिए बोलस को बोलते हैं हम लुगदी। ठीक है, अब ये बोलस क्या है, अब इस बोलस ये कहाँ से आ गया, देखिए ये बोलस है। जब हमने खाना खाया तो हमारे जो मुंह में खाना चबाते जाते हो तो लास्ट में क्या होता है, ये एक लुगदी बन जाती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलस बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये बोलस है, ये सीधे हमारे पेट में ही क्यों जाता है, जो हमने खाना खाया सीधे पेट में ही क्यों जाता है। और ये खाना खाते समय इसको एक चीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या है, हमारी घाटी यानी कि एपिग्लोटिस। ठीक है, उसको मैं पढ़ाने वाली हूँ अब। तो ये देखिए, थोड़ा समझिए यहाँ पर, ये इस तरीके से कुछ हमारा, देखिए मैं आपको इमेज में भी समझाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा ऐसे ही बताती हूँ आपको। ये जो है हमारी इस तरीके से कुछ हमारी ये फूड पाइप रहती है। ठीक है, ये फूड पाइप रहती है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये होती क्या है, ये होती है हमारी क्या, एपिग्लोटिस। क्या रहती है यहाँ पर हमारी, एपिग्लोटिस होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, घाटी। ये होती है हमारी एपिग्लोटिस की। अब ये क्या होती है एपिग्लोटिस, तो ध्यान दीजिए, ये हमारी घाटी होती है। ठीक है, क्या होती है, एपिग्लोटिस। अब ये घाटी क्या करती है भाई, इसका वर्क क्या है ये भी समझना जरूरी है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो एपिग्लोटिस है हमारी, मान लीजिए हमने यहाँ से खाना खाया, तो ये जो हमारी रहती है यहाँ पर एक, ये तो हमारी खाना खाया तो ये हमारी फूड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप है, लेकिन यहाँ पर हमारे गले में 2 नली रहती है, एक नली आगे की साइड रहती है इस तरीके से। तो हमारी जो गला है इसमें 2 पाइप रहती हैं, तो इसको बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं हम फूड पाइप, जिससे हम भोजन लेते हैं, फूड पाइप। इसको हम साइंस लैंग्वेज में ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप को हिंदी में भोजन नली बोलते हैं, भोजन नली। ठीक है, इसको भी भोजन नली ही बोलते हैं। ठीक है,
अब ये रही भोजन नली, और दूसरी जो मैंने बताई है आपको 2 नली रहती है, तो ये रहती है ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि इसको बोलते हैं सांस नली, सांस नली। अब यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए जो 2 नली रहती हैं तो ये 2 नली आपकी आगे और पीछे रहती है। एक नली आपकी सांस वाली होती है, आगे और पीछे नली रहती है। कैसे रहती है वो मैं समझाऊंगी। तो 2 नली रहती हैं आपकी, एक आगे साइड में रहती है और एक पीछे साइड में रहती है। इस एपिग्लोटिस का काम है कि ये जब, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास 2 नलियाँ हैं, ये मान लीजिए ये 2 नलियाँ हमारे पास, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या एक ढक्कन की तरह काम करता है, एक कैप की तरह काम करता है। कैसे करता है, देखिए मान लीजिए एक कैप ले लेती हूँ, ये कैप है हमारा और ये हमारी 2 नलियाँ हैं। हमारी जो ग्रास नली इनकी गले में है, तो 2 नलियाँ कौन सी, ये मान लीजिए रेड वाली आपकी फूड वाली है, ठीक है, भोजन नली है। ये हमारी सांस वाली है, तो सांस वाली नली क्या रहती है, आगे रहती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हमारी घाटी है, ठीक है, तो इसका वर्क क्या है, अगर देखिए ये खाने वाली है, ये सांस वाली है ब्लू कलर की, रेड वाली है हमारी कौन सी, सांस वाली, ठीक है, यानी कि ट्रैकिया। तो ये ये क्या करता है, देखिए जब हम खाना खा रहे हैं तो इसको खाने वाले पर नहीं रहता। जब हम खाना खा रहे हैं तो ये हमारी जो घाटी है यानी कि एपिग्लोटिस है, ये सांस वाली नली को ढक लेता है इस तरीके से। अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये किसको ढक लेता है, खाने वाली नली को। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये दोनों नलियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमें फंदा लग जाता है तो हम खांसने लगते हैं, तब ये क्या कर रहा होता है, ठीक है, तब ये जो है ना ही भोजन नली पर होता है ना ही आपकी सांस की नली पर होता है। वही तब ये होता है बीच में अटक जाता है इस तरीके से, दोनों नलियों पर नहीं होता है। तो ये रहा एपिग्लोटिस का वर्क, यानी कि हमारा जो घाटी है इसका काम होता है दोनों नलियों को, सांस वाली नली को प्लस खाना खाने वाली नली को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये रहा इसका वर्क, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये इसका वर्क है। अब यहाँ पर जो है ये इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं हम, लेंथ यानी कि लंबाई की बात करते हैं हम, तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि फूड पाइप की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस इसका काम एक ये भी है कि यहाँ इसका एक चीज़ याद रखिए, यहाँ से कोई भी एंजाइम रिलीज़ नहीं होता है, एंजाइम कोई भी रिलीज़ नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। अब बात आती है, एक टॉपिक और बचा है इसमें, देखिए क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी ये बताया, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस तरीके से ये गई हुई है हमारी, ये है मैंने बताया था, ये सांस नली है, आगे की साइड होती है सांस नली और ये होती है हमारी फूड पाइप। इस तरीके से खाना जाता है, तो यही से क्या होता है हमारा ये खाना सीधे कहाँ जाता है, वही स्टोमच में जाता है इस तरीके से। यहाँ हमारा क्या होता है, स्टोमच होता है, यानी कि पेट होता है, स्टोमच से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि भाई खाना सीधे स्टोमच में ही क्यों जाता है, ठीक है, यानी कि इसको तो भाई कहीं और भी चले जाना चाहिए, यानी कि हम ऐसे करके खा रहे हैं, इधर को मुंह है हमारा तो इधर उधर चले जाना चाहिए, लेकिन खाना सीधे पेट में क्यों जाता है वो चीज़ देखते हैं हम। तो खाना सीधे पेट में इसलिए जाता है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं बताती हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है हमारा कि ग्रास नली है हमारी, तो ग्रास नली है हमारी, उसमें जो है हमारे यानी कि नली है, इसमें खाना सीधे हमारा पेट में क्यों जाता है। तो ऐसी ग्रास नली यानी कि हमारी भोजन फूड पाइप है, इसमें ऐसी कौन सी वेव्स रहती हैं, तरंग रहती हैं हमारे, जो क्या करती हैं, कौन सी तरंग रहती हैं जो हमारे भोजन को सीधा पेट में लेकर जाती हैं। तो ये जो तरंग है उसका नाम लिखिए आप, इम्पोर्टेंट है, पेरिस्टेल्सिस वेव, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्रमांकुचन गति। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि भोजन यानी कि हमारी जो ग्रास नली होती है, फूड पाइप होती है हमारी, इसमें हमारी कौन सी वेव्स रहती हैं जो खाने को सीधा हमारे पेट में ही लेकर जाती है। तो उस वेव्स का नाम है पेरिस्टेल्सिस
ठीक है। वेव यानी कि क्रमांकन गति, हिंदी में इसको बोलते हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्या करती है, हमारी मोशन करती है, कुछ इस तरीके का मोशन करती है ये, इस तरीके से। देखिए ये हमारा जो वोलस है, लुगदी हमारी इस तरीके से जाती है, तो कुछ इस तरीके से मोशन करती है ये, ठीक है, इस तरीके से। ये मैं आपको चलो इमेज में भी दिखाती हूँ, इस तरीके से ये करती है, मोशन करती है, ठीक है, मोशन करती है। चलिए आप देखिए इसको इमेज में किस तरीके से हमारी जो लुगदी है जो हम खाते हैं वो हमारी ग्रास नली में मोशन करती है, यानी कि जो वेव्स रहती है वो किस तरीके से इसको मोशन कराती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पर, देखिए ये हमारा बोलस है, ये येलो कलर का दिख रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमारी घाटी में, यानी कि सॉरी फूड पाइप भी इस तरीके से क्या करती है, मोशन करती है, ठीक है। ये रही आपकी आज का ये टॉपिक रहा आपका कंप्लीट, ठीक है।